पूरे विश्व सहित देश भी इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमारे देश के वह जवान अभी भी मुस्तैद है और लगातार इनके जज्बे को हम सलाम कह रहे हैं। आईजी विवेक शर्मा लगातार सभी थाना क्षेत्रों में जाकर अपने हर जवान से मुखातिब हो रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आईजी विवेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जज्बे को सलाम है, क्योंकि देखा गया है कि सड़कों पर जवान जो है 24 घंटे मुस्तैद है और हर स्थिति में निपटने को तैयार, और लगातार उच्च अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी आप सहित सभी उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि इनका हौसला अफजा इसी तरह से करते रहे? देखिए, हौसला अफजाई सिर्फ मैं या हमारे अधिकारी नहीं कर रहे, भोपाल से ही हौसला अफजाई हो रही है। हमारी भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें लगातार अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल मीटिंग इसीलिए करी थी कि पुलिस के कर्मचारी संक्रमित ना हो, उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनकी देखरेख हो, उनको तत्काल मेडिकल परीक्षण उनका करा जाकर जो भी सुविधा चाहिए वो मुहैया कराई जाए। तो ये सब ऊपर से आ रहा है, ये सब ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी विशेष के द्वारा किया जा रहा है और या किसी जिला विशेष में किया जा रहा है, ये हर जिले में हो रहा है। सुबह के समय भी जो सबसे पहले जो मॉर्निंग की ब्रीफिंग होती है हमारी, उसमें क्राइम को ना लेके सबसे पहली चर्चा यही होती है कि आपके कितने कर्मचारी संक्रमित हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, उनमें से किसी को कोई विशेष कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है जिसके लिए उनको किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की जरूरत हो। तो ये सब चीज़ जैसे सुबह डीजी साहब सबसे पहली चीज़ यही पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर स्तर पर मॉनिटर हो रही हैं, जिला स्तर पे, रेंज स्तर पे भी जो हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो वर्क फोर्स है वो ना केवल पिछले सवा महीने से लगातार कार्यरत है, बल्कि अब इस गर्मी के मौसम में और ज़्यादा उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो इस गर्मी को भी झेल पाएँ, इससे बीमार ना पड़ें, कोरोना जैसी महामारी से खुद पीड़ित ना हो, अपने परिवारों को बचा पाएँ, और अगर किसी वजह से, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे तो वही हैं, वो संक्रमित हो जाते हैं, तो उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके हम उनको उपचार उपलब्ध करा सकें। ऐसे व्यक्ति जो हमारे कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनको एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारियां हैं, उनको हम जितना भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उनको हम बाहर एक्सपोज ना करें, थाने की ड्यूटी में रखें और उनको एकदम से इमीडिएट वॉच पे रखें कि उनमें जरा भी लक्षण अगर परिलक्षित होते हैं तो हम उनको इमीडिएटली मेडिकल एड दिला सकें। सर, मेरा दूसरा सवाल यही था कि गर्मी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, कई थानों में उम्र दराज जो है 60 के लगभग के आपके पुलिस जवान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस महामारी से, इस वायरस से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो उनको लगता है कि उनको अप्रिशिएशन करते रहे, जिससे कि उनका हौसला इसी तरह से बढ़ते रहे और इस गर्मी से भी वह लड़ सके। देखिए, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और पुलिस में एक कहावत होती है कि हमारी उम्र में 10 साल ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, ऑड टाइमिंग्स होते हैं खाने के, आराम करने के, तो विभिन्न बीमारियों से पुलिसकर्मी और टेंशन वाली जॉब होती है तो वो ग्रसित हो जाते हैं ओवर द ईयर्स। तो निश्चित रूप से हमारे जो 55 साल से उम्र वाले हैं, हम उनको 65 की तरह का वो ट्रीट करके हमें उनका ध्यान रखना है। इस तरह से हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, यथासंभव सारे प्रयास की। जिस तरह से चौराहों पे आपने देखा होगा हमने टेंट लगाए हैं, कुछ चौराहों को हमने ट्रैफिक को बाइफरकेट किया है, डिवाइड किया है इस तरह से कि वो उसी टेंट के नीचे से निकले, ताकि पुलिस कर्मचारी शेड में भी रहते हुए भी चेक कर पाए। ORS, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ हम इलेक्ट्रॉल्स हम दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, छतरियाँ दी जा रही हैं, और लोगों को भी लू से में कैसे अपनी ड्यूटीज़ रोटेट करके लू से बचा जाए उसके बारे में हम लगातार उनको निर्देशित भी कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। सर, केवल आखिरी सवाल यह रहेगा, लगता है आम जनता के साथ सभी को एक मैसेज जाना चाहिए कि यह देश की वह लड़ाई है जिसमें आप घर के अंदर रह के भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, आपको सीमा पर जाने की जरूरत नहीं। तो आम जनता को क्या संदेश देंगे और अपने जवानों को भी? देखिए, इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जो है वो है अनुशासन। ना केवल प्रशासन और उसके विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अनुशासित होकर कार्य करना पड़ेगा। तर्क सबके हो सकते हैं, पर अगर उस तर्क पे विचार विमर्श होकर और उसमें कोई निर्णय ले लिया गया है तो उसका पालन करना ये अनुशासन की श्रेणी में आता है, तो इसका पालन करना पड़ेगा। इसी तरह से जनता को भी अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को एक पुलिस वाला बनना पड़ेगा, बिना वर्दी का पुलिस वाला उसको बनना पड़ेगा,
ताकि वो अपने और अपने परिवार पे पुलिसिंग कर सके। जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जो प्रशासन ने जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, उसका वो पालन अपने घर में अगर कराएगा तो उतना ही इस लड़ाई में हमारे को अतिरिक्त पुलिस बल की या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंशिएटर जो होगा वो डिसिप्लिन होगा, और आप डिसिप्लिन अपने आप को भी करें और अपने आसपास की सोसाइटी को भी करें, तो इससे बड़ा जन सहयोग हमारे लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल, यह आईजी विवेक शर्मा जी थे और उनका कहना था कि आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और आप घर के अंदर रह के भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ हेमंत नागले, खबर बाण, इंदौर।